हाय एवरीवन स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। मेरे बच्चे, हम लोग एक्सरसाइज 8.1 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल क्वेश्चंस लगा रहे हैं। ठीक बच्चे, हम सीधे क्वेश्चन पाते हैं। बच्चे देखो बच्चा, ये क्वेश्चन टॉप मोस्ट क्वेश्चन है, हर साल 2 नंबर का आता है। ठीक, क्वेश्चन क्या है? यदि कोण बी और कोण क्यू न्यून कोण हो जहाँ साइन बी बराबर साइन क्यू, तो दर्शाइए कि कोण बी कोण क्यू के बराबर है। ये हमें दर्शाना है। ठीक, देखो बच्चा, सबसे पहले आप लिख लीजिए आपको दिया क्या है। हमको दिया है, क्या दिया है? दिया है, आपको दिया है साइन बी बराबर साइन क्यू। साइन बी बराबर साइन क्यू, ये हमको दिया है। ठीक, और हमसे भी कहा है कि जो कोण है बी और क्यू वो न्यून कोण है। ठीक बच्चे, आप जानते हैं साइन बराबर क्या होता है। ठीक, लाल बटे कक्का का यूज़ करो, यहाँ से आपको पता लगेगा साइन बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। ठीक, लिख लो, लिखो लंब बटे कर्ण। फिर साइन का वैल्यू क्या है, लंब बटे कर्ण, यही होता है। बहुत अच्छी बात। देखो बेटा, अब समझो, ये कह रहा है कि कोण बी और कोण क्यू न्यून कोण है। ठीक, इस एक्सरसाइज में हम आपसे बार बार बोल रहे हैं कि समकोण त्रिभुज पे ही आधारित है पूरी एक्सरसाइज। बनाओ एक समकोण त्रिभुज बनाओ। ठीक, तो ये तो आपका 90 डिग्री का कोण बन गया बच्चा। इसके सामने की भुजा कर्ण कहलाती थी, लिख लो, ना बाद में डाल देना। ठीक, अब आ जाओ, देखो करे कोण बी और कोण क्यू न्यून कोण है, तो ये तो समकोण है, तो एक कोण ये न्यून कोण मिल गया आपको, एक कोण ये मिल गया। ठीक, तो आप इनके नाम मान लीजिए कि कोण बी इसको मान लीजिए और कोण क्यू इसको मान लीजिए, ये तो न्यून कोण है। ठीक बच्चे, इसका नाम आप ए रख लीजिए। ठीक, अब इसमें आप देखिए यहाँ पे कि पहले हम कोण बी के लिए चलते हैं। कोण बी में देखिए बच्चा, कोण बी में खूब ध्यान से देखना तुम। कोण बी के लिए इसके सामने की भुजा क्या कहलाती थी, लंब, लिखो लंब। ठीक, तो ये क्या हुआ, कोण बी के लिए भुजा ए बी आधार हो गई। ठीक बच्चे, तो लिखो वैल्यू, लिखो कि लंब भुजा क्या है आपकी, भुजा है ए क्यू। लिखो यहाँ पे, लिखो ए क्यू अपान कर्ण क्या है, बी क्यू, बी क्यू। ठीक बच्चे, बराबर। अब आ जाओ, इधर आ जाओ, कोण क्यू के लिए। अब इधर देखो, कोण क्यू के लिए ये आपको हटाने पड़ेंगे, लंब आधार बदल जाएंगे। कोण क्यू ये है, इसके सामने क्या आता, न्यून कोण के सामने ये होता था लंब, तो कोण क्यू के लिए भुजा ए बी लंब हो गई। ये क्या हुआ, भुजा ए क्यू इसके लिए बच्चा आधार हो गई। ठीक, अब देखो लंब क्या हुआ, लंब भुजा हुई कोण क्यू के लिए ए बी, लिखो ए बी। कर्ण क्या है, बी क्यू। ठीक बच्चे, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी? देखो बच्चे, बी क्यू कट जाएगा। अब तुम्हारे सामने क्या बचा, तुम्हारे सामने भुजा बची है एक ए क्यू बराबर भुजा ए बी। ठीक, 2 भुजाएं तुमको यहाँ से बराबर मिलने बच्चा। हमें लग रहा किसी को कोई दिक्कत नहीं लग रही होगी यहाँ तक। ठीक बेटे, देखो ये कह रहा है कि भुजा ए क्यू और ए बी बराबर है, मतलब
ये भुजा ए क्यू और ए बी ये बराबर हैं। ठीक, अब यहाँ पे आप क्लास 9th में कॉन्सेप्ट पढ़ के आए हैं कि बच्चा अगर किसी त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर मिल जाएं तो उनके सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। देखो कैसे, जैसे भुजा ए क्यू है, ये देखो इस भुजा के सामने कौन सा कोण बन रहा है, बी। ठीक, दूसरी भुजा देखो ए बी ये है, इसके सामने कौन सा कोण बन रहा है, क्यू। तो बच्चा इनके कोण भी बराबर होंगे, आपको लिखना पड़ेगा। ठीक, आप लिखिए, यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हों तो उनके सामने के कोण भी बराबर होते हैं, या उनके सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। ये आपको लिखना पड़ेगा, बराबर होते हैं। ठीक बच्चे, ये तो उन्होंने पूछा था, दर्शाइए कोण बी बराबर कोण क्यू। तो आप लिख दीजिए, अतः कोण बी बराबर कोण क्यू। ठीक, यही हमको प्रूव करना था, यही आपको दर्शाना था बच्चा। बात समझ में आई? क्या कहना चाह रहे थे कि भाई हमने लिख दिया कि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं यदि बराबर हैं तो उनके सामने के कोण भी बराबर होते हैं। भुजाएं आपको ए क्यू और ए बी इसमें बराबर मिल गई हैं। ठीक, यहाँ से देख लो, अब ए की भुजा है ए क्यू, इसके सामने कोण क्या था, बी, तो बी कोण हो गया। भुजा ए बी है, इसके सामने कोण क्यू है, देखो बराबर मिले नहीं मिले। तो ये रीज़न आपको लिखना पड़ेगा ऐसे। बेटा एक बात ध्यान रखना, ये क्वेश्चन कई रूप में आता है। देखो कभी तुम्हें साइन बी साइन क्यू लिखा होगा, कभी तुम्हें दिया होगा कि कास ए और कास बी लिखा होगा, और तुमने पूरा ऐसे लिखा होगा कि वहाँ पे लिखा होगा कि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, जहाँ साइन ए बराबर साइन बी। तो सिद्ध कर दो कि कोण ए और कोण बी का मान बराबर है। तुम्हें बिल्कुल डिटो सेम ऐसे लिखना है, रीज़न लिखना पड़ेगा मेरे बच्चे। ये 2 नंबर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, ध्यान रखना इस बात का। ठीक, अगले क्वेश्चन पाते हैं बच्चा। देखो बच्चा, आज का क्वेश्चन नंबर 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चा। ये 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा, ये 4 बार आया वो क्वेश्चन है, कम से कम 4 बार। क्वेश्चन क्या है, यदि 10a बराबर 3/4 है तो साइन ए प्लस सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। ठीक बच्चे, देखो हम साइन ए और सेक ए के अलग अलग मान निकाल लेंगे, अलग अलग मान निकाल के इसमें रख देना। ठीक, तो साइन ए का मान अगर आप निकालना चाहते हैं तो कैसे निकालेंगे, आपको 2 भुजाएं दी हैं, तीसरी भुजा आपको ज्ञात करनी पड़ेगी। ठीक, तो लिख लो, दिया क्या है आपको, सबसे पहले लिखो दिया क्या है। दिया है, क्या दिया है, दिया है 10a बराबर 3/4। बच्चे देखो, लाल बटे कक्का को पकड़ो। ठीक, तो 10 क्या होता है, लंब बटे आधार। इसका मतलब ये क्या हुआ, 3 हुआ लंब, आधार क्या 4 हुआ आधार, मतलब बेस। तो बच्चा देख लो, अब आपके सामने फिगर बना रहे हैं।
ठीक बच्चे, और तुमसे 10A, ठीक, हमने इसका नाम मान लिया ABC रख लिए। ठीक बच्चे, ये समकोण है, 90 डिग्री कोण यहाँ बनेगा। तुमसे A के लिए बात करी गई है, इस कोण के लिए, तो बच्चा इस कोण के लिए ये हो जाएगा लंब। ठीक, कोण B के सामने की भुजा क्या कहलाती थी? कर्ण। अभी क्या बचा? आधार। ठीक, तो तुम्हें यहाँ से देखो लंबी पता है, लंबी की वैल्यू कितनी दी है? 3। लिख लो, तीनों मान लिख लिया करो पहले, दोनों जो भी हो। आधार क्या है? 4 है। ठीक, तो तुम्हें लंब पता है और तुम्हें आधार पता है, तुम कर्ण निकाल लो। ये तो बहुत आसान सा है, 3 का स्क्वायर करना, 4 का स्क्वायर करना, जोड़ देना। ठीक है, तो आ जाएगा वहाँ पे √25, उसका मान 5, तो कर्ण 5 आएगा। ठीक, खैर जो दिया हम सब लिख लेते हैं। हमें क्या क्या दिया बच्चा? हमें लंब दिया है, लंब। लंब इसमें क्या है फिलहाल? BC। इसकी वैल्यू क्या है? 3। ठीक बच्चे, इधर आ जाओ। आधार, आधार क्या है? आधार AB है, इसकी वैल्यू क्या दी है? 4। अब तुम AC निकाल लो, मतलब कर्ण निकाल लो किसी तरीके से। कर्ण मतलब AC निकाल लो। कैसे निकलता बच्चा? पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक, विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। ठीक, लिखो पाइथागोरस प्रमेय से। हम शॉर्ट में लिख रहे हैं, आप डिटेल सही से लिखना। पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या है? लिखो, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। यही तो होता है, कुछ और होता है? यही होता है। ठीक, कर्ण क्या है? मान रखो AC का स्क्वायर बराबर आधार क्या है बच्चा? AB का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर लंब क्या है? BC का स्क्वायर। ठीक, अब वैल्यू रखो। देखो AB की वैल्यू क्या है? 4 का स्क्वायर, BC की वैल्यू क्या है? 3। रखो 3 का स्क्वायर। अब बच्चे 4 का स्क्वायर क्या होता है? 16। 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9। ठीक, अब देखो बच्चा 16 और 9 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 25। ठीक, और इधर ये आपका चल रहा है AC के पे स्क्वायर। ठीक, अब आप यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो इस पे बचा रूट आ जाएगा। तो AC बराबर √25, और तुम सब जानते हो कि √25 की वैल्यू क्या होती है बच्चा? 5 होती है। ठीक, ये कर्ण हमने निकाल लिया 5। जो भी वैल्यू मिल जाए उसे लिख लिया करो 5। अब जब तुम्हें तीनों भुजाएं पता हैं, अब तुम आराम से क्वेश्चन निकाल ले जाओगे। ठीक, देखो हम साइन A और सेक A अलग अलग निकालेंगे और मान रख देंगे। तो लिखो साइन A बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। ठीक बच्चे, लंब क्या है? देखो लंब है आपका BC। लिखो यहाँ पे BC, कर्ण क्या है? AC। ठीक, वैल्यू रख दो। BC की वैल्यू क्या थी? 3, और AC भुजा है उसकी वैल्यू क्या है? 5। तो यहाँ से तुम्हें साइन A की वैल्यू पता लग गई है 3/5। ठीक बच्चे, यहाँ तक हमें नहीं लग रहा किसी बच्चे को कोई परेशानी हो रही होगी। बच्चे ये 4 नंबर में लास्ट ईयर क्वेश्चन आया हुआ है, कुछ तबीयत से खूब जम के आता है। ठीक में लाल, अब हम आ जाते हैं शेक पे।
सेक सेक ए बराबर, सेक बराबर क्या होता है, इधर देखो, कर्ण बटे आधार, लिखो कर्ण बटे आधार। तो बच्चा कोण ए के लिए कर्ण एसी था, लिखो एसी अपान आधार क्या है, ए बी। ठीक, अब वैल्यू रख दो, वैल्यू रखो, एसी की वैल्यू क्या है 5, ए बी की वैल्यू क्या है 4। तो यहाँ से तुम्हें शेक ए की वैल्यू भी पता लग गई है। हमें नहीं लग रहा बच्चे यहाँ तक किसी बच्चे को कोई समस्या कोई परेशानी लग रही होगी। हमने अलग अलग मान निकाल लिए हैं साइन ए और सेक ए के। ठीक, अब कह रहा है साइन ए प्लस सेक ए की वैल्यू ज्ञात कर दो। लिखो साइन ए प्लस सेक ए। साइन ए की वैल्यू क्या निकाली थी 3/5 प्लस चिन्ह लगाया हमने। सेक ए की वैल्यू क्या निकाली थी, सेक ए की वैल्यू निकाली थी 5/4। यहाँ लासा ले लो बच्चा, लासा क्या हो जाएगा, यहाँ पे लासा हो जाएगा 5 4 का क्या हो जाएगा 20 20। जब 5 की यहाँ 4 से गुणा करोगे तो 4 की ऊपर भी गुणा करनी पड़ेगी, तो क्या हो जाएगा 4 3 12 प्लस यहाँ 20 लाने के लिए आपको 5 से गुणा करनी पड़ेगी, तो 5 के ऊपर भी गुणा करो, क्या हो जाएगा 5 25। ठीक बच्चे, अब इधर आओ, देखो जब तुम 25 में 12 जोड़ो क्या हो जाएगा 3/7/20। तो तुम्हें साइन ए और सेक ए की वैल्यू पता लग गई है, क्या है हमारा आंसर, क्या आया 37/20। मेरे बच्चे 4 नंबर का क्वेश्चन आता है। ठीक, इसमें कोई दिक्कत थी, कोई समस्या थी, कोई परेशानी थी, हमें नहीं लग रहा किसी को कोई समस्या बनी हो। ठीक बच्चे, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अच्छा, आज का क्वेश्चन नंबर 3, और ये एमसीक्यू में हर साल आता है इस टाइप का क्वेश्चन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चा, एमसीक्यू में ही आएगा। अगर एमसीक्यू में ना आया तो ये 2 नंबर क्वेश्चन है, हिलकना मत। यहाँ पे देखो क्या दिया है, यदि cos a बराबर a/b है तो tan a का मान ज्ञात कीजिए। ठीक बच्चे, तो हमें जो दिया है पहले हम लिख लेते हैं क्या दिया है, क्या दिया है, दिया है cos a बराबर a/b। ठीक, बुलाओ लाल बट्टे कक्का को, पकड़ लो। यहाँ से देखो cos बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण, तो ये जो ऊपर a है ये क्या हुआ आधार, b है देखो क्या हुआ ये कर्ण। इसका मतलब हमको लंब निकालना पड़ेगा, तीसरी भुजा आपको निकालनी ही पड़ेगी, वरना क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा। देखो बच्चा, आप एक समकोण त्रिभुज बनाए हैं। ठीक बच्चे, नाम रख लो ABC, ये कोण आप 90 बना लें। ठीक, आपको ए निकालना है, इसके सामने कर्ण है, भुजा AC कर्ण है, कोण ए के लिए भुजा BC सामने वाली भुजा क्या कहलाती थी लंब, है ना बच्चे। अब क्या बचा आधार, भुजा AB इसकी आधार है। ठीक, तो आपको आधार दिया है, आधार क्या दिया है A, जो वैल्यू दें वो लिख लिया करो पहले, और कर्ण दिया है B, ये आपको इसकी वैल्यू B दी है। इसका मतलब हम लोग परपेंडिकुलर BC निकाल लें, हमारा काम हो जाएगा। ठीक, देखो पहले लिख लो दिया क्या क्या है, आधार दिया है आपको, है आधार दिया है, और बच्चा आधार क्या है AB,
इसकी वैल्यू क्या इन्होंने दे रखी है, ए। ठीक, आधार के बाद हमें कर्ण भी पता है, कर्ण मतलब AC, इसकी वैल्यू क्या है, B। तो हम किसी तरीके से BC और निकाल लें, लंब BC। ठीक, देखो अब तुम कैसे निकालोगे, पाइथागोरस प्रमेय से। लिख लेना, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से आप पूरा लिख लेना डिटेल में। ठीक, क्या होती है, देखो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यही तो होता है बच्चे, या कुछ और होता है, यही होता है। ठीक, अब तुम या कर, तुम्हें लंब चाहिए, लंब निकालना है तो या करके लिख लो, लंब बराबर रूट कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। ठीक वाला, वैल्यू रखो, लंब की क्या है वैल्यू, BC भुजा निकालनी है, लिखो बराबर रूट कर्ण क्या है, AC भुजा AC का स्क्वायर माइनस आधार क्या है, AB का स्क्वायर। बताओ किसी को दिक्कत लग रही, कोई समस्या लग रही, कोई परेशानी लग रही बच्चे। अब वैल्यू रखो, AC की वैल्यू क्या है, B का स्क्वायर माइनस AB की वैल्यू क्या दे रखी, देखो A का स्क्वायर। ठीक, तो आपको यहाँ से BC का मान पता लग गया है। क्या पता लगा, देखो रूट B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। ठीक, तीसरी भुजा लिख लो, हमें तीनों भुजाएं पता हैं। अब हमसे कुछ भी निकलवा लिया जाए, निकाल देंगे आराम से, है ना बच्चा। अब तुमसे पूछा गया है 10A की वैल्यू निकाल दो, लिखो 10A बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। लिखो लंब बटे आधार। तो बच्चा लंब क्या है, लंब है आपका BC। लिखो BC अपान आधार क्या है, AB। वैल्यू रखो, मान निकल आया आपका है 10A बराबर BC की वैल्यू क्या निकाली थी, रूट B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, रूट B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। AB की वैल्यू क्या निकाली है, देखो AB की वैल्यू दी है A। बच्चा 10A का यही मान है, यही आपका आंसर है मेरे प्यारे, यही आंसर है, यही। देखो बच्चा, ये MCQ में या 2 नंबर में इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा। वो तुम्हें संख्या ना देके वो तुम्हें AB देंगे, या कभी XY दे देंगे, कभी PQ दे देंगे। ठीक, तो आप वहाँ कंफ्यूज मत होना, क्वेश्चन 100% ही आता है। मेरे बच्चों, हम लोगों ने एक्सरसाइज 8.3 के जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे बच्चे कर लिए हैं। कल हम लोग एक्सरसाइज 8.2 को स्टार्ट करेंगे। ठीक बच्चे त्रिकोणमिति पे विशेष फोकस करो, ताकत लगाओ, क्योंकि 12 से 15 नंबर कवर यहाँ से होते हैं। ठीक बच्चे, कल मिलते हैं।